अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो है मैं एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर रही हूँ, जिसको हमने सॉल्व करना है और इसे रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पे जब आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में रकम आ जाती है तो आप उसमें सबसे पहले को फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का इजी तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास नीचे नंबर आ गया है उनका एलसीएम लिया जाता है और उस नंबर के साथ फिर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास एक ही नंबर है 3, तो 3 सिंगल नंबर है तो इसका एलसीएम भी जाहिर है 3 ही होगा। तो आपने 3 को क्या करना है, पूरी इक्वेशन के तमाम टर्म्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे भी, और आपने -12 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, एक्स रह गया। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही बल्कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 18 आ गया, और इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -36 आ गया। अब जैसे बेटे हमने पहले किया था कि ये -18 को उधर ले जाएंगे क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये +18 है, उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपके पास इसका क्या आंसर निकलेगा, -36 और -18 आपके पास जो है आंसर करोगे तो ये आपके पास माइनस के क्या आ जाएंगे, 54 ऐड डाउन होके हो जाएंगे। ये अब आपके पास आंसर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ तो यहाँ मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने बताया कि बेटा आप लोगों ने अपनी रकम लिखनी है, ठीक है, और उस रकम में जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आपने x का जो आपके पास आंसर है वो राइट डाउन कर देना है और आपने इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना। अब आपके पास ये हो गया। अब आप जाहिर है ये ऊपर नीचे आएगी, कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -18 आ गया, यहाँ आपके +6 है और ये आपके पास -12 है। -18 में से +6 माइनस हो गए तो -12 और ये -12। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर है, तो इसका मतलब है कि x = -54 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसी तरीके से बेटे रियल लाइन ड्रा करेंगी। यहाँ पे आप x एक्सिस लिखेंगी और इस साइड पे आप क्या लिखेंगी, x डैश भी लिखा जाता है, -x भी लिखा जाता है, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे सेंटर में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब बेटे पहले जब मैंने नंबर लाइन यहाँ पे बनाया था तो यहाँ पे आपका आंसर जस्ट जो है वो 3 आया था, तो इसलिए मैंने नंबर लाइन पे सिंगल नंबर ड्रा कर लिए थे 1 2 3। लेकिन अब अगर हम अपने आंसर को देखते हैं तो वो 54 पे चला जाता है। अब 54 बेटे अगर हम 1 1 से ड्रा करेंगे 1 2 3 4, तो 54 का जो है ना वो स्केल बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको फिर क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करके हम इसको ड्रा करते हैं। अब जैसे 54 है तो हम इसका जो है वो 10 10 का इंटरवल